Assalamu students. Students, I hope all of you will be fine. So today students we are solving numerical problems हैं बेटा फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 8, ठीक है। और उसके अंदर बेटा चैप्टर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू फिजिक्स जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ, तो इसके अंदर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम क्वेश्चन नंबर 8 पर है। तो पहले जो है इनके दो लेक्चर्स में हो चुके हैं अप टू 7 1 to till 7 जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यहाँ बेटा दे रखा है उसने द टू स्क्वायर सरफेसेस शोन इन द फिगर्स मेजर 3.2 mm ऑन द ईच साइड स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप की ऑल साइड इक्वल होती हैं। इट इज इमर्स्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी जो है E इज इक्वल टू 1800 न्यूटन पर कूलम with the fields at the angle of 35 degree with the normal to the surface as shown in the figure. Normal है, take that the normal to the directed outward बाहर आ रही है electric lines of the forces as through the surface were one face of a box. Calculate the electric flux through the surfaces. electric flux हमें उसका फाइंड आउट करना है। और इसके अंदर बेटा जो डाटा बन रहा है यहाँ पर उसने जो दे रखा है हमें, पहली चीज़ है तो उसका इलेक्ट्रिक वो एरिया जो उसने दे रखा है वो है 3.2, ठीक है ना। mm ईच साइड है, तो 3.2 mm है, तो इसको हम लिखेंगे इनके ये तो वन साइड दे रखी है ना L, तो L ले लेंगे इसकी, और ये बेटा 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये है, और उसके बाद एंड अब इसके अंदर वेक्टर एरिया जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड, तो डेल्टा ए से इंडिकेट करते हैं। तो एरिया यू नो L इंटू L होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 3.2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, ठीक है ना। L टाइम्स L स्क्वायर, तो ये डेल्टा ए हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो उसने बोली है वो है बेटा 1800 न्यूटन पर कूलम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने दे रखी है यहाँ पर, तो अब के और एंगल जो उसका बनाया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो नॉर्मल उसकी परपेंडिकुलर पड़ रही हैं वो उनका है थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। और फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमें मालूम करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX है। हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला सिंपल सा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा, फाई, ठीक है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप क्या है तो E लिख लें, तो E फॉर इलेक्ट्रिक के लिए इज इक्वल टू E डेल्टा A cos थीटा। ये सिंपल सा फार्मूला है। E हमारे पास बेटा 1800 न्यूटन है और एरिया 3.2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस और 35 डिग्री। हाँ बेटा, इसको एक साथ लगाना ज़रा, तो डेल्टा फाई E जो ये कैलकुलेट हो रहा है, हाँ भाई ये फाई नॉट है। इसको करना किससे? हाँ लिखे 3.2, हाँ इसका अलग से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखे 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ 3.2 हाँ मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर हाँ -3 हाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। वो आगे करके उसको ब्रैकेट क्लोज करना, और इधर दिखाएं ब्रैकेट यूँ नहीं क्लोज होगा तेरे से, यहाँ से आगे चलते हैं उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर इसका स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 1800, पहले लगा लेना था, चलो बाद में भी लगा दे कोई मसला नहीं। 1800 मल्टीप्लाई बाई कॉज 35, हाँ जी देखिए कितना आ रहा है 0.015 जी आगे 0 हाँ
986104 ओके ओके। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम, सॉरी। हाँ बेटा, तो इसको 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट यहाँ से बेटा यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻²। 1.50 है आगे, उस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, वो कैसे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये होते हैं हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसका यूनिट हो गया बेटा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का जो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमने मीटर में चेंज किया। अब ये जो कुछ भी है ये आपके पास मीटर स्क्वायर में है, तो इस वजह से मीटर स्क्वायर आ गया। और ये उसका फाइनल दे रखा है उसने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, और यही उसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ -1.5 है, ये माइनस गलती से है, ये क्वेश्चन में इसका सॉरी आंसर ऐसा नहीं आ रहा। तो ये था बेटा 8। अब हम 9th की तरफ चलते हैं। तो 9th में भी बेटा डेल्टा है। हाँ, तो ये आसान सी चीज़ है 9th में। 9th और 10th बोथ आर द सेम थिंग, वो तकरीबन एक जैसे ही है 9th और 10th वाला। हाँ स्टूडेंट, तो 9th में है बेटा, हाँ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एंड इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज लाइब्रेटेड, आज़ाद हुआ है, ठीक है, यहाँ लाइब्रेटेड छोड़ा गया है, फ्रॉम द लोअर ऑफ द 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द एच 2 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, तो यहाँ एच दे रखा है इसने 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एच हो, ठीक है, इसको डी भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, तो 2/100, तो ये हो गया 0.02 मीटर, एच आ गया। हाँ, इन दोनों के दरमियान पैरेलल प्लेट से उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, द अपर प्लेट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस उसका जो है वो P.V.D, तो इसको V से इंडिकेट करते हैं, वो है 2400 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है उसने। अब कह रहा हाउ लॉन्ग, तो इसका जबकि आंसर उसने और चीज़ दे रखी है, तो ये T भी मालूम करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम करनी है उसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब के बेटा यहाँ से शुरू कर लेते हैं इसको। तो पहले यहाँ इसका फार्मूला भी है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब वो वहाँ लाइब्रेटेड हुआ है तो वो कितना टाइम लेगा, तो पहले हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले जो उसने आंसर दे रखा है, बाद में उसका हम वो टाइम जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यहाँ पर फार्मूला उसका यूज़ कर लेते हैं, E = V/H, ठीक है, V/R या H लगा सकते हैं, R = H, क्योंकि पीछे फार्मूला एग्जाम्पल में उसने इस्तेमाल किया है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस के लिए, तो V/R लगा लें। अच्छा, V आपके पास है बेटा 2400/0.02। हाँ भाई, इसको कल डिवाइड करें, सिंपल है, क्योंकि पॉइंट रिमूव करूँगा तो ऊपर 100 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे मेडिकल के होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें उनका तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ही चलाना है। हाँ भाई, कितना आ रहा है इसका? 12,000। आगे और जीरो होंगी, 12 के साथ जीरो कितनी है? 4 0। 4 0, तो 12,000 थोड़ी हुआ बेटा, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, तो इसका वोल्ट, V फॉर वोल्ट और वोल्ट पर मीटर, ठीक है, रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, तो ये वोल्ट पर मीटर है। तो अब यहाँ पॉइंट नहीं है, तो स्टूडेंट आखिर में होता है यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट ले आए, तो पॉइंट ले आए तो बेसिक वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही, तो पावर प्लस पे बढ़ेगी, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 भी है, तो 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, नॉट मीटर स्क्वायर। एरिया नहीं है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही उसने आंसर दे रखा है बुक में। लेकिन अब एंड जो उसने बोला, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल द इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो है बेटा T =
ठीक है ना, 2h/g रूट के साथ फार्मूला है इसका इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, h से मुराद रेडियस हुई r, तो वो है 0.02/g 9.8। हाँ बेटा लगाए इसका कितना बन रहा, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लगा ले पहले, स्क्वायर रूट हो गया, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.02 डिवाइड बाई 9.8, जी की वैल्यू 9.8, हाँ जी 5/35, 0.06388। ला इधर बेटा, तो ये हो गया ऑन फ्रैक्शन है 2 मल्टीप्लाई बाई h, h की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.02 और अपान में 9.8। हाँ 0.06 दे रहा, और इस तरह से। हाँ भाई ठीक है, 1 मिनट होल्ड करें जी स्टूडेंट। तो इस तरह से बेटा ये आ रहा है 0.063 और आगे 88 है, तो पॉइंट यहाँ से इधर मूव करा लेता हूँ, तो 6.38 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। ठीक है ना, तो ये टाइम का फार्मूला होगा, जबकि ये अंतर उसने बुक वाले ने नहीं दिया, हालांकि उसने पूछा है हाउ लॉन्ग, तो उससे पहले जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ठीक है, जिसके अंदर से वो मिन के पास होके जाए, उसमें गो थ्रू होके जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसका उसने आंसर दे रखा, लेकिन उसका नहीं दे रखा कि हाउ लॉन्ग के लिए, तो इतना उसको टाइम लगेगा 6.38 10⁻² सेकेंड। तो ये था सिंपल सा स्टूडेंट्स, और इसी फार्मूले की बेस पे हमने आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी किसका करना है। तो अब 10 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स है 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1.5 सेंटीमीटर apart and have a charge of the equal magnitudes but opposite signs on their facing surfaces. Take the potential of the negative plates to be 0, जो negative plates है उसका 0 लेना है। If the potential half ways, पहले उसने डिस्टेंस दे रखा है 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में भी चेंज करेंगे, लेकिन हाफ वेज उसका कह रहा है। इफ द पोटेंशियल हाफ वेज बिटवीन द प्लेट्स इज देन 5.0 सेंटीमीटर वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड वही पहले वाला ही फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 में यूज किया है। तो ये हो गया बेटा 10, और इसका जो डेटा बन रहा है, ठीक है, वो भी वही चीज़ लगा ले, उसका डिस्टेंस d लगा ले या r लगा ले, वो है 1.7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को स्टूडेंट उसमें कर ले मीटर में, लेकिन उसने कहा कि हाफ वेव है, हाफ वेव जब लगाते हैं तो फिर उसको भी हाफ करना होगा बेटा, तो ये होगा 0.75 सेंटीमीटर। अब 0.05 को डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये 0.0075 आ जाएगा, तो ये मीटर होगी आपके पास, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और वोल्टेज उसने जो दे रखी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट्स, वो V है बेटा 5.0 वोल्ट्स, इतना सा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उसने, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्वेश्चन मार्क है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब लगा लेते हैं इसका बेटा सोल्यूशन, तो वही सिंपल पहले वाला फार्मूला, E इज इक्वल टू
यूजिंग फार्मूला ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है ना। वी अपान डी लगा ले, वी अपान एच लगा ले, ठीक है ना। ये डी है, एच है, तो यहाँ डिस्टेंस सी है उनके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान, वही वाला, तो उसको अच्छा। अब वी आ गया 5 अपान 0.0075, हाँ भाई डिवाइड करना है इसको, कितना दे रहा, 5 डिवाइडेड बाई 0.0075 0.0075 66.667 हाँ, पॉइंट से पहले कितना 6 है, 3 आगे 66666 हाँ मल्टीप्लाई बाई हाँ नहीं है साइन। हाँ, तो इतना ही है। 667 भी है, 6 बाद 6 है, उसके बाद 7 है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से बेटा पॉइंट पीछे ले आए साइंटिफिक नोटेशन में, तो 6.67 कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बेटा इधर आ गया, तो पावर माइनस में बढ़ेगी, तो -2, ओ सॉरी नॉट, जो बेसिक वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है पावर प्लस में, 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर दे रखा है, 6.666 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर हमने छोड़ा है, ऊपर भी छोड़ दें तो भी ठीक है। तो ये उसने दे रखा है 6.7 10⁻⁻, हाँ बेटा, तो 2 वोल्ट पर मीटर। बाकी तो ठीक है, ठीक है, यहाँ छोड़ दें या 6.7 लिख दें या 6.7 लिख दें, तो एक ही चीज़ है, बोथ आर द सेम थिंग, 6.7 वोल्ट पर मीटर। तो ये आंसर था। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में क्वेश्चन चैप्टर 8 जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, यूनिट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसका इनके 8, 9, 10 कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इंशाल्लाह अब बाकी जो है इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। बेसिक जो है हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, मोर देन इनके 80 से अबव जो उसके लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर मैथ काफ़ी हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वायर किया है क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मोस्टली कहीं कहीं। अच्छा, तो अब उस लिहाज से ये बेटा हमारे इनके काफ़ी तकरीबन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 8 चैप्टर बल्कि 10th के भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके 10 आखिरी 2-3 रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।